तो बेटा हमारा कोड इक्वेशन है, इसके हमें सॉल्यूशन निकालने। ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या करना है। सबसे पहला स्टेप तो हमें देखना है कि सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म लेना है जो कि है 2 × 3। कितना आ गया हमारा 6। दोनों ही प्लस में है तो आंसर भी +6 में आएगा। इसके बाकी जो फैक्टर होते हैं वो भी लिख लीजिए, जो कि होता है एक होता है 1/6। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। अब हमने इस टर्म को ऐसे ही लिखना है और +3 को ऐसे लिखना है =0 माइनस। अभी जो 5 है इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो 5 है इसके दो टुकड़े करने हैं। तो 5 आना चाहिए, यहाँ से दो तरीके से 5 आ सकता है। एक तो 2 + 3 करके 5 आएगा और एक 6 - 1 करके 5 आएगा। पर दोनों में से लेना कौन सा ये सोचना है। तो उसके लिए हमारे को ये हेल्प करेगा। अगर देखो दो चीज़ ली, ये यहाँ 2 और 3 लिया, अब 2 और 3 को इंटू करो, आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, +6 आएगा। ठीक है, इन दोनों को इंटू करो, 6 इंटू में -1, आपका आंसर क्या आया, -6 में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये -1 आपने लिया है। तो अब दोनों में से कौन सा, हमें तो +6 चाहिए, तो दोनों में +6 कौन सा आ रहा है, 2 × 3 में, तो हम 2 × 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 + 3 हमने ले लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देना आपने, बस ये हो गया 2x² माइनस 2x माइनस 3x। ब्रैकेट ओपन होगा, दोनों के साइन चेंज होंगे, +3 = 0। ध्यान से देखो क्वेश्चन दोनों ही सेम है। -2 -3x कितना होता है, -5x, वापस यहीं आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, नहीं क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर हम दो दो की जोड़ियां बना लेंगे बच्चे। अब यहाँ से जोड़ी बना ली, इनमें से कॉमन क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया। यहाँ बचा मेरे पास x, क्योंकि 2 भी निकल गया, एक x भी निकल गया, x बचा माइनस, यहाँ से पूरा 2x निकल गया, बचा 1। इनमें से क्या कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया। ध्यान रखना -3 कॉमन लिया, -3 चला गया तो +x बचा। प्लस में से एक माइनस निकल गया तो -3 भी निकल गया, 1। और ध्यान रहे ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हमने कॉमन लेना है। ये कॉमन ले लिया हमने, x - 1 निकल गया बाहर, यहाँ बच्चा 2x, ये निकल गया, यहाँ बच्चा -3 = में 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x कितना हो गया हमारा, +1 हो गया, -1 वहाँ जाके 0 हो गया। अगर ये हमारा 0 होगा तो x हमारा हो जाएगा -3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 × हो रहा है 2 डिवाइड हो जाएगा। ये दो वैल्यू हो गई x की। इसको वैल्यूज बोल लो, इनके सॉल्यूशन बोल लो, इनके रूट्स बोलो, इनके जीरोस बोल लो, इनका मतलब एक ही है। और ये दो वैल्यूज होती क्या है बच्चों, ये वो दो वैल्यूज हैं जिनको इन इक्वेशन में रखने से इक्वेशन क्या आती है, 0 आ जाती है। तो मैंने 1 रख के दिखा रहा हूँ आपको, 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 + 3 = 0 है। तो 2 - 5 + 3, ये -3 + 3 आपका 0 आ गया। उसी तरह अगर मैं 3/2 रखता हूँ, 3/2 का स्क्वायर -5 3/2 + 3 = 0। तो 2 × 9/4 माइनस 5 3 = 15/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9/2 माइनस 15/2 + 3। इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 15 9 -9 कर देंगे तो आ जाएगा मेरा -6/2 + 3। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -3, और -3 + 3 आपका 0 आ गया। तो यानी इस इक्वेशन के लिए दो ही वैल्यू हैं, एक x = 1, एक 3/2, जिनको रखने से 0 आएगा। इन्हीं को इसके रूट्स बोलते हैं। तो ये मेथड था आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म का। क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 6x² - x - 2 = 0। सीक्वेंस चेक करेंगे, x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर x की पावर 0, यानी x नहीं होना चाहिए। ये हो गया। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं बेटा, इसका कोफिशिएंट 6, इसका कोफिशिएंट -2, दोनों को इंटू कर दो, कितना आ गया, -12 आ गया। यानी 12 पे फोकस करना है, अभी साइन पे फोकस नहीं करना है। 12 आ गया। और हमारा यहाँ 12 के बाकी फैक्टर लिख लो, 6 × 2 होता है, 3 × 4 होता है, और 12 × 1 होता है। यही तीन फैक्टर होते हैं। हमें यहाँ पे बच्चे 1 चाहिए, इसका कोफिशिएंट क्या, 1। तो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस ब्रैकेट x - 2 = 0। अब 1 कैसे आएगा, 6 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ, 6 + 2 तो मेरा 8 हो जाएगा, दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरा 4 हो जाएगा। 3 और 4 को माइनस करने से मेरा 1 आ जाएगा, यानी 4 को 3 से माइनस करने पर। तो मैं यहाँ 4 - 3 कर देता हूँ, मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने करना है 6x² माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 3x - 2 = 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये x से इंटू होके ये हो गया। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे आप, -4
प्लस 3x वापस आपका -1x आ जाएगा। अब हमने दो दो के जोड़े बनाने हैं नीचे से। इनमें से देखो 6 और 4 2 के टेबल में कॉमन आते हैं और दोनों के पास x भी है। तो 6 में से 2 निकालो, 3 बचा, एक्स स्क्वायर में से एक x आ गया, -2 बचा और x तो चला ही गया। देखो यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे, और 3 और 2 किसी के टेबल में नहीं आते। इसका मतलब कॉमन क्या निकालना है, +1, 3x - 2 = 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से ये और ये कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे हम। यहाँ बचा हमारा क्या, 2x, यहाँ बचा +1। अब ये 0 हो गया तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, एक बार इसको 0 लिख देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ से आपका x हो जाएगा -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, +1 वहाँ जाके -1 और अपॉन में 2। यानी x के आपके दो वैल्यूज आ गई है, जिनको रखने से आपका आंसर, ये जो क्वेश्चन है पूरी क्वेश्चन 0 के इक्वल हो जाएगी। बस इतना ही करना है आपने। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 3x² - 2√6x + 2। अब रूट वाला केस आ गया तो उसको डरना नहीं है। आपने ये काम करना है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, दोनों ही प्लस में, तो 2 × 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, 6 के फैक्टर एक तो यही हो गया, एक हो गया 1 × 6। अब लेकिन यहाँ पे हमारा रूट में है तो रूट वाले करने, तो रूट में अगर हमने सीखा है √6 × √6 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो एक फैक्टर ये भी हो गया। ठीक है, अब इनको देखो, अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे, √6 + √6 कितना आ जाएगा आपका, 2√6 आएगा। आ गया ना, तो आपने इन दोनों को लेना है बस। जब भी रूट आए तो रूट वाला एक मल्टीपल लिख लो आप। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3x² सेम आएगा, माइनस ब्रैकेट x + 2 = 0। ब्रैकेट में क्या करना है हमें, √6 + √6, √6 + √6, दोनों को प्लस करेंगे 2√6 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, 3x², दोनों ही माइनस हो जाएंगे, √6x - √6x + 2 = 0। अब दो दो की जोड़ियाँ देखो, 3 और √6 दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान से ये चीज़ आपने करनी है कि दोनों में कॉमन क्या है, ये ध्यान से आपने निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो बच्चे, √6 जो है, ध्यान से देखो, जो ये आपका √6 है, √6 जो है वो आपका बना है √2 × √3 से। ठीक है, और जो 3 है वो आपका बना है √3 × √3 से। तो ये जब भी आपको रूट वाले में से कॉमन निकालना हो तो एक बार उसके फैक्टर्स आप लिख लेंगे। तो √2 × √3 है 3। अब इन दोनों देखो √3 कॉमन है, यानी इन दोनों में से आप √3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 में से √3 निकल गया तो क्या बचा आपका, खाली √3 बचा। सॉरी, x भी कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों के पास x भी है। तो √3 और एक x बचा, माइनस √6 में से आप √3 निकाल चुके हो, क्या बचा, √2 बचा, x तो निकल ही गया है। अब इन दोनों में देखना आपने क्या कॉमन है, तो भाई √6 जो है वो बना है आपका √2 × √3 से, और जो 2 है वो बना है आपका √2 × √2 से। तो दोनों में देखो √2 कॉमन है, तो इन दोनों में से मैं माइनस चाहिए यहाँ पे, तो -√2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो √6 में से √2 निकाल दो, क्या बचा, √3x बचा, प्लस में से एक माइनस निकल गया तो माइनस बचा, 2 में से एक √2 निकल गया, क्या बचा, √2 बचा। ध्यान से देखो ये दोनों सेम है। अब इन दोनों में से ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे हमारे, तो आ गया √3x - √2, अंदर बचा ये √3x - √2 = 0। अब वही काम, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो √3x - √2 = 0, x हमारा माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये इंटू वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी ये सिंपल, इसको हम 2/3 का पूरा अंडर रूट लिख सकते हैं। ये 0 होगा, सॉरी, √3x - √2 = 0, तो यहाँ से भी x सेम यही आ जाएगा, √2 अपॉन में √3, जिसको हम 2/3 लिख सकते हैं। यानी इसके जो सॉल्यूशन है दोनों ही सेम आए हैं, तो ये हमारे इसके आंसर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे बड़े नंबर आए, जैसे अब हमने करना क्या, 2 × 300 करना है, तो 2 × 300 करेंगे तो हमारा है 600। अब 600 के कितने सारे फैक्टर होते हैं, लिखते लिखते 5-6 मिनट हो जाएंगे और हमें कुछ मिस भी कर जाएंगे। तो हमने ऐसा क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ऐसा तो है नहीं 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, तो हम सोच भी सकते हैं, पर यहाँ पे हमें 1 चाहिए क्योंकि इस x के साथ 1 है। तो हमने क्या करना है बच्चे, ऐसा बड़ा क्वेश्चन है तो आपने इसका LCM ले लेना है। 2 के टेबल में आएगा 300, फिर 2 के टेबल में आएगा 150, 2 के टेबल में आएगा ये 75,
3 के टेबल में आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये आपका 5 के टेबल में आएगा। ये आपने फैक्टर्स ले लिया। अब इनमें से आपने दो दो जोड़ियां बनानी है जिससे आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बना लिया। बाकी रह गया आपका 25 इंटू 3 75, 1 तो है ही नहीं कहीं से। अब देखो 8 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, 24, और 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। यहाँ पे थोड़ा सा गेम आपको खेलना पड़ेगा, 2 4 जोड़ियाँ 3 4 नंबर लेके जोड़ियाँ थोड़ी सी बनानी पड़ेंगी, तो वो अपने आप आएगा। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे आ गया 24 और 5 को इंटू करूंगा मैं 25 से, तो मेरा 600 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने में मेरा 1 भी आ जाएगा। तो मैं ले लिया यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, 25 माइनस 24, इन दोनों को माइनस करके 1 आ जाएगा, इंटू करके मेरा 600 भी आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, प्लस 25 इंटू एक्स 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर हमारा प्लस है। अब दो दो की जोड़ियां बना लो, इनमें क्या कॉमन है बच्चे, 2 और 25 किसी की टेबल में नहीं आते, तो खाली x कॉमन है। यहाँ बच्चा 2x, यहाँ बच्चा 25। अब इन दोनों में बच्चे 24 कॉमन है आपका, 24 नहीं, 24 भी नहीं कॉमन नहीं होगा, 24 नहीं आता। तो कॉमन क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे ये वाली सेम चीज चाहिए, कौन सी वाली, 2x प्लस 25 चाहिए हमें। जब भी बड़े नंबर आए कॉमन निकालने में दिक्कत हो, तो ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यानी 24 में से 2 बचा, तो बाहर क्या निकला होगा, जाहिर सी बात है 12 निकला होगा। ठीक है, अब आप 12 25 को इंटू करेंगे, आपका 300 आ जाएगा, सिंपल। चलो अब हम यहाँ से ये दोनों बाहर निकाले थे कॉमन, 2x प्लस 25 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। या ये 0 होगा, ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा, सॉरी दिस इज 25, आपका x हो जाएगा -25/2, प्लस 25 वहाँ जाके माइनस हो गया, 2 इंटू 2 डिवाइड हो गया। अगर ये आपका 0 होगा तो आपका x हो गया -12 आ गया 12 हो गया, x आपका 12 हो गया, और ये आपका 25/2 नेगेटिव हो गया। ये आपके दोनों आंसर हो गए। x² माइनस 3x माइनस 10 सीक्वेंस ठीक है। x² का कोफिशिएंट बेटा 1 है और इसका 10 है, -10 है, यानी हमारा 10 आ गया, -10। अभी माइनस पे ध्यान नहीं रखना है। 10 के बाकी फैक्टर लिखते हैं, 1 to 10 हो गया, 2 इंटू 5 हो गया, और आपका कुछ नहीं है, और यही है बस। तो 3 लाना है, तो सिंपल है 5 माइनस 2, बाकी कुछ सोचना ही नहीं आपने। x² माइनस 3 की जगह आ गया 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, -5x प्लस 2x, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, बाहर आपका माइनस है, -10 इज इक्वल टू 0। दो दो की जोड़ियाँ लो, x कॉमन आ गया, बच्चा x माइनस 5, दोनों में 2 कॉमन है, अंदर बच्चा x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन है, यहाँ बच्चा x, इसका बच्चा +2। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो आपका x आ गया 5, क्योंकि -5 वहाँ जाके +5 हो गया। अगर ये 0 होगा तो +2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, तो आपका x की वैल्यू होगी -2। ठीक है, ये आपका आंसर। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका -6 है, तो 2 इंटू 6 आपका हो गया बेटा 12, यानी नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव बाद में देखें, अगर दो चीज़ें आती तब नेगेटिव पे देखना है। तो 2 इंटू 6 12 होता है, 1 इंटू 12 होता है, 3 इंटू 4 होता है, और कुछ नहीं होता। 1 चाहिए तो 4 माइनस 3 मिल गया एक बार में ही। तो 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये वाला जो स्टेप है वो मैंने आपको समझाने के लिए बताना स्टार्ट किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट इस स्टेप पर भी आ सकते हैं कि भाई x कैसे आएगा, 4x माइनस 3x से आपका +x आएगा। तो अब दो दो की जोड़ियाँ लेते हैं हम। इसमें देखो 2x कॉमन है, यहाँ आया x प्लस 2, -3 कॉमन है, बच्चा x प्लस 2, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस में से माइनस निकल के प्लस बचता है। यहाँ से अब x प्लस 2 कॉमन है, अंदर 2x माइनस 3 है आपका 0। या तो ये 0 होगा, ये 0, अगर ये 0 होगा तो आपका x माइनस 2 आ जाएगा, अगर ये 0 होगा तो आपका x 3/2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख, स्टेप बेटा हमने वही करना है, रूट आ गया तो आ गया। अब यहाँ देखो √2 है और इंटू यहाँ क्या है 5√2 है। अगर इंटू मैं करूँगा √2 2 हो गया, 2 इंटू 5 10, तो मेरा 10 आ गया। 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, यही होते हैं मल्टीपल। और हमें क्या चाहिए 7, 7 किससे मिलेगा 5 + 2 से, बस
यहाँ √2 है तो लगे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते थे, 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इनमें कॉमन ढूंढना है बेटा। मैंने आपको बोला जब भी रूट वाला आए तो आपने पहले दोनों के फैक्टर लिखने हैं। तो कैसे, देखो ये √2 जो है वो तो √2 ही है। 2 किससे मिलके बना है? √2 इंटू √2 से मिलके बना है। तो यानी दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन लेंगे। √2 निकल गया, यहाँ बचा सॉरी x भी कॉमन है, तो √2x। यहाँ बचा x, 2 में से एक √2 हटा दो, बचा क्या? एक √2 बचा। x तो निकल ही चुका है, प्लस दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ बचा x + √2। अब यहाँ से x + √2 आपका कॉमन है, √2x + 5। अब या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0, x = -√2 हो गया। अगर ये 0, x = -5/√2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अपॉन में आ गए तो आपने क्या करना है? आपने पहले अपॉन हटाना है। कैसे हटाना है? पूरी इक्वेशन को 8 से इंटू कर दो। यानी इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड से 8 से इंटू कर दो। यानी 2x² - x + 1/8 को हमने क्या किया, 8 से इंटू कर दिया, और 0 को भी 8 से। जो इधर करते हैं वही वहाँ भी करना होता है। 8 से इंटू किया तो 8 2 जा 16x² -8x। 8 से इंटू का 8 8 कैंसिल होकर +1 आ जाएगा, और ये 0 का 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ क्या 16, यहाँ 1, तो 16 इंटू 1 बच्चे 16 हो गया। फैक्टर होगा इसका 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 4 16, और तो कोई फैक्टर है नहीं। हमें 8 चाहिए, 8 कैसे मिलेगा? 4 + 4 से मिलेगा। तो 16x² -4 + 4x + 1 = 0। 16x² माइनस साइन चेंज रहेगा, 4x -4x + 1 = 0। कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 4x कॉमन आएगा, यहाँ बच्चा 4x -1 कॉमन ले लो क्योंकि आपको ये माइनस में चाहिए। तो 4x -1 आपका ये भी आ गया। अब 4x -1 और यहाँ भी 4x -1 = 0। ये 0 होगा तो आपका x 1/4, और ये 0 होगा तो आपका x 1/4। दोनों में सेम रूट आए। ठीक है, जब भी अपॉन में आए उसी से उसको इंटू कर दो, अपॉन हटा के क्वेश्चन को सिंपल वे में करके उसको सॉल्व कर दो। क्वेश्चन बेटा 100 इंटू 1 आपका 100 होता है। स्प्लिट में करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद देखेंगे कैसे हुआ। -10x + 1 = 0। कॉमन लिया यहाँ से 10x -1 -1 कॉमन, 10x - 1 = 0। 10x - 1 = 0। ये 0 या तो ये 0, ये 0 तो 1/10, ये 0 तो 1/10। ये आपका आंसर है। क्यों कैसे हुआ ये आप देखोगे।